जिस तरह गूगल टेक्निकल फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देता है, बिंग भी टेक्निकल फैक्टर्स को देखता है। जिस तरह से हमारे पास गूगल की काफ़ी टूल्स अवेलेबल हैं, बिंग ने भी काफ़ी टूल्स निकाले हैं जो कि लोगों को, यानी कि वेब मास्टर्स को, यानी कि जिनकी वेबसाइट्स हैं और जो वेबसाइट चलाते हैं, उनको हेल्प करने के लिए टूल्स अवेलेबल हैं बिंग के भी, जिनका मैं रेफरेंस अभी आपको दूंगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल्स हैं। आलमोस्ट दोनों की अप्रोच टेक्निकली भी सेम है। जो चीज़ें गूगल देखता है वो चीज़ें बिंग भी देखता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स के तौर पे सब सर्च इंजन एक ही प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया में गूगल के लिए अलग और बिंग के लिए अलग वेबसाइट नहीं बनाएगा। वो दोनों वो सब सर्च इंजन्स का यही कोशिश होगी कि जिस तरह से एक HTML एक स्टैंडर्ड है, जिस तरह से दुनिया में हर लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड बन जाता है, ये भी एक स्टैंडर्ड के मुताबिक अपनी पैरामीटर्स डिसाइड करें, अपने कंटेंट को अंडरस्टैंड करें, ताकि वेबसाइट बनाने वाले को ये मसला ना हो कि बिंग इस चीज़ को किसी और तरह से देखेगा और जो गूगल है वो इस चीज़ को किसी और तरह से देखेगा। तो वो जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं वो भी ऑलमोस्ट दोनों उस पर रिलाई करते हैं, जिसमें AMP जो कि एक्सेलेरेटेड मोबाइल पेजेस, जो गूगल में आपको मैंने बताया था कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी। अब मोबाइल SEO स्पेशली उसमें गूगल भी बिंग भी उस पर रिलाई करता है। तो कुछ फैक्टर मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो इसका एक SEO एनालाइजर के नाम से एक टूल है। जब आप बिंग वेब मास्टर टूल में अपनी वेबसाइट रजिस्टर करते हैं तो आपको ये टूल अवेलेबल हो जाता है जो आपकी वेबसाइट को एनालाइज करता है SEO पर्सपेक्टिव से। अब ये चीज़ गूगल ने प्रोवाइड नहीं की, लेकिन बिंग ये प्रोवाइड करता है। ये एक तरह से आपका एक SEO टूल है, आपको कोई पेड टूल बाय नहीं करना पड़ता। इस टूल के तहत बिंग आपको खुद बताता है कि आपके कौन सा टाइटल मिसिंग है, कौन सी डिस्क्रिप्शन मीटिंग है मिसिंग है, या उसमें और क्या क्या गलतियाँ हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। जैसे आप अपने बिंग वेब मास्टर टूल्स में रजिस्टर करेंगे, आप बिंग पे रिलाई करें ना करें, लेकिन इस टूल को यूज़ करने के लिए कम से कम अपनी वेबसाइट ज़रूर आप इंडेक्स कर लेंगे, ताकि आपको वो चीज़ें बिंग के पर्सपेक्टिव से समझ आने लग जाएँ कि बिंग जो गलतियाँ निकाल रहा है, अगर आप वो भी ठीक कर लें तो अल्टीमेटली गूगल के लिए भी आप वही चीज़ें ठीक कर लेंगे। गूगल में काफ़ी हद तक ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, उसमें कुछ चीज़ें किसी डिफरेंट नाम से अवेलेबल हैं, पर इस तरह से प्रॉपर एक SEO एनालाइज़र के नाम से गूगल एक टूल प्रोवाइड नहीं करता, जबकि बिंग ये करता है। इसके बाद एक SEO एनालाइज़र के अलावा गूगल बिंग जो है वो एक SEO रिपोर्ट के नाम से आपको एक डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट करके देता है। इस रिपोर्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं, हाई, लो, मीडियम एरर बताता है, और आपको ये बताता है कितने पेजेस में वो एरर एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली ये एक और तरीका है बिंग का आपको हेल्प करने के लिए, किन इश्यूज़ को वो नोट कर रहा है, किन इश्यूज़ को आप फिक्स कर सकते हैं। वो बाकायदा रिपोर्ट जनरेट करके देगा। आप ये रिपोर्ट्स अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, इसको वन बाय वन फिक्स कर सकते हैं। अगेन अगर आप ये फिक्स बिंग के कहने पे करेंगे तो आप ये गूगल के लिए भी फिक्स कर रहे होंगे, क्योंकि गूगल भी ऑलमोस्ट यही चीज़ें देख रहा है जो कि अगर बिंग को गलत नज़र आ रही हैं तो गूगल को भी गलत नज़र आ रही होंगी। तो ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है। इसके अलावा मोबाइल पे दोनों का फोकस है। जैसे मैंने आपको गूगल के बारे में बताया कि मोबाइल वेबसाइट, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस, मोबाइल के ऊपर स्पीड गूगल का बड़ा मेन फोकस है, लेकिन बिंग भी उसी तरह से आपको मोबाइल, वो जो है मोबाइल फ्रेंडलीनेस का एक टूल देता है, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस वक्त नज़र आ रहा है। अगर आप इस लिंक पे जाएँ और टेस्ट करें, तो बिंग भी आपको ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट में क्या मिसिंग है, क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। ये काम अगेन आपने खुद नहीं करना, ये आप अपने डेवलपर से काम करवाएँगे, लेकिन ये काम उसको बताना आपने है। तो आपने अपने डेवलपर को और डिज़ाइनर को मैनेज करना है, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस आपकी जॉब के ऊपर अफेक्ट करेगी। तो आपने ये टूल यूज़ करके उनको बता देना है कि गूगल में भी इश्यूज़ फिक्स हो गए हैं, बिंग में भी इश्यूज़ फिक्स हो गए हैं। अगर आप दोनों के इश्यूज़ आप फिक्स कर लेंगे तो अल्टीमेटली आपकी वेबसाइट बड़ी SEO फ्रेंडली और मोबाइल फ्रेंडली हो जाएगी, जो कि दोनों सर्च इंजन में ऊपर आ सकती है। उसके अलावा मैंने आपको रिच स्निपेट्स का स्ट्रक्चर डेटा टूल गूगल में बताया था, जो गूगल जब डेटा को स्टडी करता है उसमें एडेड इन्फॉर्मेशन, जिसमें पर्सन या बिजनेस या रेसिपी, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दी थी, गूगल मैयर करता है। बिंग भी सेम चीज़ें मैयर करता है, क्योंकि दोनों बेसिकली schema.org जो कि एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है स्कीमा टैग्स का या रिच स्निपेट टैग्स का, वो दोनों उसी पे रिलाई करते हैं। सो बिंग भी आपको एक मार्कअप वैलिडेटर के नाम से वो टूल देता है, जिसमें आप जाके स्कीमा टैग्स या अपनी दूसरी चीज़ें जो हैं वो आप मैयर कर सकते हैं। अगेन गूगल और बिंग ऑलमोस्ट सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों एक ही ओपन सोर्स प्रोजेक्ट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, जो कि schema.org के नाम से जाना जाता है। फिर फाइनली AMP जो है एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, जो कि गूगल के ऊपर हमने आपको बड़ा फोकस मैंने करवाया था कि आपने वो करना है। अगर आप वो कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली बिंग पे भी वही चीज़ें आप ऑप्टिमाइज़ कर लेंगे, क्योंकि बिंग भी अल्टीमेटली वही चीज़ें ट्रैक करता है जो कि गूगल ट्रैक करता है, क्योंकि दोनों बेसिकली AMP जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है,
जिसमें सारे पार्टी हैं उसके बोर्ड में या जो भी उसकी टीम है वो सब मिलकर ही एक टीम बनाकर एक स्टैंडर्ड डेवलप कर रहे हैं। वो जो भी सिफारिशात लेकर आते हैं, जो भी वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो सारे सर्च इंजन उसको फॉलो करेंगे। गूगल की तरह बिंग भी जो है अल्टीमेटली AMP पे रिलाई करता है, जो कि ऑलमोस्ट एक दोनों में सिमिलैरिटी है।